अगर तुम्हें अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। यदि आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। हमें कोहरा एक बहुत ही बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। जिंदगी में जब आप सफलता की शिखर की ओर बढ़ रहे हो तो अपने मित्रों या लोगों का उपहास न बनाए, क्योंकि भगवान न करे किसी परिस्थिति ने आपको नीचे की ओर ढकेल दिया तो यही लोग आपकी ढाल बनेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ इच्छाएं रखने से आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियां को खाती हैं। जब तालाब सूखता है तब चींटियां मछलियां को खाती हैं। जिंदगी इस सब को मौका देती है। बस आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। वर्तमान और भविष्यों को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अतीत को अतीत में ही छोड़ दीजिए। सबसे अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिए सबसे अलग बनने की, परंतु गलत नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सोचा। समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सस्तु ये है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारे उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। इसलिए विनम्र बने और सबका सम्मान करें। कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काट दें, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है। जिसके मन में वह पैदा होती है जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, तो याद रखिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। लोग कहते हैं जिससे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उससे कोई प्यार ही नहीं करता। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब उससे नफरत करता है तो उसकी अच्छाई भूल जाता है। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। कभी आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेगी। उस पल से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। निंदा करने वाली की राय अक्सर बदल जाती है। हालात चाहे जैसा भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हो, बस तुम्हें झुकना नहीं है। कोई भी लक्ष्य है इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। अगर आप में अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो आपको सफर होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और परिवर्तन को स्वीकार करने जो आपको मजबूत बनाए और पूरा करे। यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं, अगर आपको खुश रहना है अपनी असफलता के बावजूद भी, तो अपनी परवल सोच से संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी असंतुष्टि से आती है। अपनी असफलता को ऐसे भूलिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है।
उम्मीद खो देना, जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह दूसरों को बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। उसे करना ही सही मायने में जीवन की सही परिभाषा है। कुछ संगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भले ही आप कितने ही समझदार हो, चालाक हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में जरूर पड़ेंगे। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। ताकत आवाज में नहीं, ताकत अपने विचारों में रखे, क्योंकि फसल हमेशा बारिश से होती है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया जो दिया, यही पर दिया जो लिया। इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब? प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। बाढ़ से नहीं धोखा इंसान नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें दे जाती है जो हम किसी इंसान से रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतने मिलते हैं। अगली वीडियो में अपना ख्याल रखेगा। जय श्री कृष्णा।